दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का पहला नक्शा किसने बनाया था या भारत का वर्तमान नक्शा किसने बनाया? 300 ईसा पूर्व में ग्रीस के शासक सिकंदर ने यूनानी गणितज्ञ इराटोस्थीनिस को भारत का मानचित्र तैयार करने का आदेश दिया था। इराटोस्थीनिस के बाद टॉलमी भारत आए। टॉलमी द्वारा बनाया गया नक्शा इराटोस्थीनिस की तुलना में थोड़ा बेहतर था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया। 1757 में पेल्सी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिरजा उद-दौला को हराया। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज बंगाल की जनता से कर वसूलना चाहते थे, लेकिन उस समय नक्शा की कमी के कारण अंग्रेजों का बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र की ठीक से जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने भारत का मानचित्र तैयार करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने ज्यामिति विशेषज्ञ जैक विलियम लैम्पटन को नियुक्त किया, जो ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। विलियम लैम्पटन ने मानचित्र बनाने का कार्य भारत के सबसे दक्षिण क्षेत्र मद्रास से शुरू किया। इसके लिए उन्होंने सरल त्रिभुज विधि का प्रयोग किया। लगातार 18 वर्ष तक काम करने के बावजूद लैम्पटन भारत के मानचित्र का 1/3 हिस्सा भी पूरा नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और उनके स्थान पर जॉर्ज एवरेस्ट को नियुक्त किया गया। जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का संपूर्ण मानचित्र बनाया और उत्तर में हिमालय क्षेत्र तक पहुंचे। हिमालय के विस्तार नेपाल और तिब्बत में भी है, लेकिन नेपाल ने अंग्रेजों को अपने देश में घुसने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अंग्रेज भारत के तरह उनके देश पर भी कब्जा कर लेंगे। इसलिए जॉर्ज एवरेस्ट ने त्रिकोणमिति के सरल तकनीक का उपयोग करके एवरेस्ट की ऊंचाई मापी। जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा किया गया माप लगभग 99.75% सटीक था। यही कारण है कि जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। हम कह सकते हैं कि विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया। पृथ्वी के पहले भौगोलिक मानचित्र महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने बनाया था। पृथ्वी का पूरा नक्शा हजारों साल पहले महाभारत में दिया गया था। महाभारत में उल्लेख है कि चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी को देखने पर वह खरगोश अर्थात पीपल के 2 पत्तों के समान प्रतीत होती है। उपरोक्त मानचित्र का निर्माण रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में महाभारत के निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर किया था।